कहते हैं ना, बेटा या बेटी शादी के योग्य हो गया। सुना है ना आपने? वैसे ही सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना टीके के योग्य मान लिया है। लेकिन जैसे शादी योग्य हो जाने और शादी हो जाने में बहुत फर्क होता है, 2500 तरह के चक्कर होते हैं, वैसे ही अगर आप 18 साल से 45 साल के बीच के हैं तो सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पे मत चले जाइएगा। 1 मई से आपको टीकाकरण के योग्य तो मान लिया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन की मौजूदा लाइन जो है उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो फिर हमें कब लगेगा टीका? कैसे लगेगा? क्या इसके लिए पैसे लगेंगे? लगेंगे तो कितने? और क्या इतने टीके हैं भी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। अभी जो टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है ये केंद्र सरकार का है और 18 से 45 साल वाले हम और आप जो हैं, इन्हें टीकाकरण के योग्य भी केंद्र सरकार ने ही माना है। लेकिन हमें आत्मनिर्भर बनने को कहा गया है, यानी अगर हमें टीका लगवाना है तो या तो हम बाजार से खरीद के लगवाएं या फिर राज्य सरकार अपने खर्च से इन्हें प्राइवेट कंपनियों से खरीदें और फिर हमें लगाएं। अब तक देश भर में कहीं भी कोई भी टीका जो लगता था वो केंद्र सरकार ही खरीदती थी। यहां तक कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपए पर डोज से जो टीके लगते थे वो भी केंद्र सरकार ही इन्हें देती थी। इसलिए केंद्र इसे बहुत सस्ते में खरीद पाती थी। लेकिन अब 18 से 45 साल वाले लोगों को ये टीके या तो खुद खरीदने होंगे या फिर उनकी राज्य सरकारें इन्हें खरीदेगी। दोनों ही स्थिति में ये पहले की तरह सस्ते तो नहीं ही होंगे। टीका बनाने वाली कंपनियों को भी एक छूट दे दी गई है। पहले वो जितने भी टीके बनाती थी भारत में उसे केंद्र सरकार को ही बेचना होता था, लेकिन अब उसे सिर्फ 50% टीके ही केंद्र को देने होंगे। बाकी वो या तो खुले बाजार में बेचे या फिर किसी राज्य सरकार को बेचे। हाँ, 1 मई से पहले उसे अपने रेट घोषित करने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि 1 मई के बाद क्या ये टीके फ्री में मिलेंगे, और अगर नहीं तो क्या कीमत होगी? एक बात तो तय मानिए कि 1 मई के बाद ये टीके खुले बाजार में मिलेंगे, यानी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में जाकर इन्हें लगवा सकेंगे। ये भी तय मानिए कि अभी जो रेट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 250 रुपए पर डोज का, ये उससे बहुत महंगे हो सकते हैं। सरकार ने अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए इसकी कीमत तय नहीं की है। बहुत संभव है कि ये डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करे। डिमांड तो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत सीमित है। ऐसे में टीकों की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। साथ ही इनकी कालाबाजारी का भी खतरा होगा अगर इन्हें कोविन जो सिस्टम है उस पर नहीं लिया गया। और अब तक सरकार ने यह नहीं कहा है कि इसे कोविन सिस्टम के जरिए लगाया जाएगा। हाँ, जो राज्य सरकारें इसे खरीदने के लिए आगे आएंगी वहां 18 साल से ऊपर के लोगों को ये मुफ्त भी लगेंगे। तो इंतजार कीजिए अपनी राज्य सरकार के फैसले का। अगर उसके पास पैसे होंगे, इंतजामात होंगे तो वो इन्हें खरीदेगी और आपको मुफ्त में पहुंचाएगी। लेकिन इन्हें खरीदने का फैसला करने के बावजूद जरूरी नहीं कि वो 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को इसमें शामिल करे। एक साथ सभी लोगों को शामिल करना थोड़ा अव्यावहारिक भी होगा और साथ ही उन्हें यह कह भी दिया गया है कि वो अपने मुताबिक उम्र की सीमा तय कर सकती है या कोई और पैमाना भी लगा सकती है। अब सवाल है कि क्या हमारे पास पर्याप्त टीके हैं? भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता है, इसके बावजूद हमारी कैपेसिटी पर्याप्त नहीं है। जो लोग पहले से लाइन में लगे हैं उनकी मांग भी पूरी नहीं हो पा रही है। साथ ही भले ही सरकार पिछले दिनों टीका उत्सव मना रही हो, लेकिन टीका लगवाने वालों की संख्या कम हो गई है। 2 हफ्ते पहले जहां रोजाना 35 लाख डोज लगाई जा रही थी, अभी जो हफ्ता बीता है उसमें औसतन सिर्फ 28 लाख डोज ही लगाई जा सकी। इसी महीने की 5 तारीख को देखें तो एक दिन में 43 लाख डोज लगाई गई थी, लेकिन बीते रविवार को सिर्फ 12 लाख डोज लगाई जा सकी। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे ज्यादा टीका बनाने वाली कंपनी है।
फिलहाल ये कोरोना के 6 से 7 करोड़ टीके हर महीने बना रही है। अगले महीने तक ये 10 करोड़ डोज हर महीने बनाने लगेगी। इसी तरह भारत बायोटेक अभी 60 लाख डोज बना रही है। इसकी क्षमता काफी तेजी से बढ़ाई जा रही है और अगले महीने तक इसे दुगुना कर लिया जाएगा। सितंबर तक इसे 10 गुना बढ़ा लेने की तैयारी है, यानी भारत बायोटेक भी सीरम की तरह ही सितंबर तक 10 करोड़ डोज हर महीने बनाने लगेगा। इन कंपनियों की कैपेसिटी को बढ़ाने में सरकार भी काफी मदद कर रही है। इनको एडवांस ऑर्डर के तौर पर 4,500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं ताकि ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकें। इसी तरह आगे आने वाले महीने में रूसी टीका जो है स्पुतनिक 5 वो भी उपलब्ध हो सकता है। साथ ही कुछ और टीके भी जल्दी ही मिलने लग जाएंगे। जल्द से ज्यादा लोगों को टीका लगना जरूरी है, लेकिन इसके लिए उन्हें आत्मनिर्भर बन जाने को कहना ठीक नहीं है। इसकी बजाय केंद्र को अपना मजबूत कंधा आगे बढ़ाना चाहिए था। प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाना भी बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए रेट तय हो जाए तो बेहतर। और अगर बात सॉलिड लगी हो तो लाइक और शेयर का बटन दबा दें। अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।